इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। अरिहन्तार्णं नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो उबज्झायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णं नमो लोये सव्यसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मोक्ष दिवस जयवंत हो। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। धर्म सभा की ओर से सभी जय। जिज्ञासु और श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करेंगे। प्रियम जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, अनुप्रेक्षामयी स्वभाव क्या है और स्वभाव का धारी किन किन योग्यताओं के लिए होता है? अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है अनु यानी पीछे, प्रेक्षा यानी देखना। जो कुछ हो चुका है उसको देखना, जो घटित हो रहा है उसको साक्षी बनाना, जो पूर्वजों ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है उसका अनुकरण करना, स्वयं कुछ नहीं करना। क्योंकि स्वयं व्यक्ति अपने आप में सदा अस्तित्वमान अपनी स्थिति को मानता है, लेकिन जो घटित हो चुका है अनादिकाल से, उस घटनाओं को प्रेक्षा करना, उन घटनाओं की साक्षी बनना। जो हो चुका है, जो होगा नहीं। अनुप्रेक्षा अतीत की जाती है, भविष्य की नहीं। भविष्य का ध्यान किया जाता है, ध्यातव्य होता है, वो श्राद्ध होता है, उसका ध्यान। अनुप्रेक्षा नहीं की जाती। मोक्ष अनुप्रेक्षा में नहीं आता, शुद्ध आत्मतत्व अनुप्रेक्षा में नहीं आता। जो घटित होने वाला है भविष्य में, जिन पर्यायों को मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया, वो पर्याय अनुप्रेक्षा में नहीं आएंगी, क्योंकि मेरे ज्ञान में आएंगी ही नहीं। जो घटित ही नहीं हुआ उसकी अनुप्रेक्षा क्या? अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है बार बार मोहर मोहर, बार बार चिंतन करना, बार बार याद करना, स्मरण करना। तो स्मरण सदा अतीत का होता है, बहुत आयत।
और अतीत में जो कुछ भी हो चुका, अनित्य भावना, नित्य भावना, एकत्व भावना, असुचि भावना, जो कुछ हो चुका है उसको बार बार चिंतन में लाओ। 3 तरीके से लाओ। जो हो चुका वो ऐसा क्यों हुआ, जो हुआ उसका हश्र क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। इन 3 बातों को ध्यान में रख करके अनुप्रेक्षाएं आई। जैसे संसार मिट रहा है, क्यों मिट रहा है, क्यों मिट रहा है? क्योंकि इसका स्वभाव है। इसके मिटने का हश्र क्या हुआ? निराशा। निराशा। सारी जिंदगी शरीर को बनाया, सारी जिंदगी शरीर से बनी, सब कुछ किया, मौत सामने आ गई, हाथ क्या लगी? निराशा। इसको चिंतन करो बार बार। इसी प्रकार से कल जो व्यक्ति निराशा से हट करके जिन्होंने एकत्व का चिंतन किया, एकत्व रूप परिणति की, उनका क्या हुआ? उनकी परिणति क्या हुई? तो अनुप्रेक्षाएं एक ऐसे संवर के कारण हैं। इन्हें पूज्यवर द्रव्य संग्रहकार ने अनुप्रेक्षा को संवर में लिया। तत्वार्थ सूत्रकार ने में भी संवर में अनुप्रेक्षाओं को रखा कि संवर के कारण है। अनुप्रेक्षाएं संवर का कारण है। व्रत आश्रव के कारण भी हैं, बंध संवर के कारण भी है। लेकिन अनुप्रेक्षाएं किसी भी आचार्य ने बंध के कारणों में नहीं ली। उन्होंने बंध के कारणों से हटाकर अनुप्रेक्षा को रखा संवर का कारण। क्योंकि जब व्यक्ति अतीत में घटी हुई घटना को त्रिकाली स्वभाव से जानता है, कारण कार्य से जानता है, तो उसको नियम से वैराग्य जागता है, और वैराग्य ही संवर का कारण है। इसलिए अनुप्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है जो हो चुका है उसको साक्षी बनाओ, प्रेक्षा बनो, उसको वर्तमान में लाओ, वर्तमान में लाओ। जो मिट चुका है उसे जिंदा करो, जो मर चुका है उसकी जिंदा करो। मर चुका है उसको जिंदा देखो। वो मर चुका है तो आंख बंद करके वो जब जिंदा था उसकी स्मृति करो, वो कैसा था। मरे को जिंदा करना अनुप्रेक्षाओं का काम है। जो घटित हो चुका है उसको वर्तमान में अनुभव में लाना अनुप्रेक्षा का काम है। 2 शब्द बने, अनु अतीतवाची है, प्रेक्षा वर्तमानवाची है। प्रेक्षा ने देखो, प्रेक्षा ने देखो, समझो। किसको देखें? जो हो चुका है, तो उसको अनुप्रेक्षा कहते हैं। इस प्रकार से अनुप्रेक्षा की फिर 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं, उनके अलग अलग स्वरूप हैं। संक्षेप में इतना ही। राहुल जैन सागर से पूछते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावकों को ऋषि मंडल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या नहीं? नाम तो सही है, लेकिन कई लोगों ने माल गड़बड़ भर दिया उसमें। कई ऋषि मंडल अनेक अनेक प्रकार के भर दिए गए। ऋषि मंडलों में कई असंयमी देवी देवताओं को भर दिया। मूसल, तलवार, दाल, भात आदि पता नहीं क्या क्या उसमें कैसा कहना है। तो ऋषि मंडल अनेक प्रकार के हैं। जिस ऋषि मंडल में ऋषियों का वर्णन हो, पंच गुरुओं का वर्णन हो, तो उसको पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि मंडल अनेक प्रकार से वर्तमान में प्रचलित हैं। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्य कर्मों का जो क्रम है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी आदि है, मगर सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है। इसमें आचार्यों की क्या ऐसी रहस्य या मान्यता रही होगी? किसी व्यक्ति को कुछ समझाना है, समझना, तो पहले होश में ही तो लाना पड़ेगा। अभी बेहोश में ही है, अपन उससे क्या समझाएं, क्या समझें, उसके अंदर क्या तकलीफ है, होश में लाओ पहले। वो हमारी बात समझेगा कि नहीं समझेगा। इसलिए मोहिनी जो है, मोह है, मद है, मोह महामद पियो अनार। तो हमारे आचार्यों ने मोहिनी को मद की उपमा दी। और मद सभी जानते हैं कि जो उसको नशा चढ़ जाता है,
वो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रख पाता। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि इसको सम्यक दर्शन तत्व दृष्टि तभी प्राप्त होगी जब इसका नशा उतरेगा। सबसे खतरनाक नशा है मिथ्यात्व का। उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरध भावे जोगे। पूज्यवर कुंद भगवान प्रवचन सार कि उपयोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोह जुत्तस्य, ये मोह के कारण से हमारा उपयोग अज्ञान हो गया, हमारी सब कुछ मिथ्या हो रही, क्योंकि इसको होश ही नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व रूपी नशा जब तक नहीं उतरेगा तब तक उसे सच्चा मार्ग भी नहीं दिखता। मार्ग को ही नहीं पहचानता, वो पहचान ही नहीं पाएगा। नशा वाला जैसे व्यक्ति नहीं पहचानता ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं, वो तो काफिल हो जाता है। इसलिए मोहिनी कर्म को पहले नष्ट किया। चारित्र मोहिनी बड़ा नशा तो नहीं है, तत्व दृष्टि तो पहचानता है, लेकिन वो तत्व को प्राप्त करने की ताकत नहीं रखता। वो गुरु को पहचानता है, शास्त्र को पहचानता है, देव को सब पहचान लेता है, लेकिन वो स्वयं तद्रूप नहीं हो पाता। चारित्र मोहिनी कर्म, मिथ्यात् कर्म नशा जो है हमें इष्ट मार्ग को भी पहचानने नहीं देता। चारित्र मोहिनी क्या करता है, इष्ट मार्ग को जानने देगा लेकिन इष्ट होने नहीं देगा। वो भगवान की पहचान करने देगा लेकिन भगवान नहीं बनने देगा। वो गुरु की पहचान बताएगा, क्योंकि दर्शन मोहिनी खत्म हो गया। दर्शन मोहिनी तो यही नहीं पहचान रहा था कि गुरु कौन है। दर्शन मोहिनी हटते ही गुरु को पहचान लेगा, ये गुरु है, लेकिन चारित्र मोहिनी तुम्हें गुरु बनने नहीं देगा। चारित्र मोहिनी जिनका उदय है वो कहते नहीं सच्चे मुनि यही हैं, लेकिन चारित्र मुनि कहता है सच्चे मुनि को मैंने बता दिया, तू मुनि बनने का भाव भी मत करना, वो मुनि नहीं बनने देगा। सच्चे भगवान को पहचान जाता है चारित्र मोहिनी वाला, लेकिन वो भगवान नहीं बन पाता। वो मार्ग को जानता है कि सच्चा मार्ग यही है, लेकिन मार्ग पे चलता नहीं है, चलने नहीं देता। तो अब दोनों मोहिनी में अंतर हो गया। दर्शन मोहिनी तो तत्व को पहचानने नहीं देता और चारित्र मोहिनी तद्रूप नहीं होने देता। इसलिए मोहिनी कर्म को पहले नष्ट करने की बात कही है। अभय केसली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुएं में जल बहुत कम है, बोर के पानी से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं या नहीं? हमारे समाज के लोग कहते हैं कि कुएं में पानी कम है तो टैंकर का पानी डाल दो, तो क्या ये उचित है या अनुचित? मैं इस मार्ग का समर्थन नहीं कर सकता। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपकी मजबूरी है, आपकी समस्या है, उस मजबूरी में मैं शामिल होकर के तुम्हें बरी क्यों करूं? गलती तुम करो और फंसूं मैं। इसलिए ये आपकी मजबूरी है, आपकी समस्या है। मैं उसी मार्ग का कथन कर सकता हूं जो आगम सम्मत है, जो अहिंसा का समर्थन है, बिना बिलछानी जिसमें नहीं डलती है, उसका समर्थन मैं कदापि नहीं कर सकता। रही बात मजबूरी की, समस्या की, तो जब संसार की कितनी समस्याएं हैं जो तुम स्वयं निपटाते हो, इस समस्या को भी अपने खाते डालो ना। ये तुम्हारी समस्या है, मैं उसमें, क्योंकि इसमें त्रस्त जीवों की हिंसा का, विघात का परिणमन बनता है। इसलिए आप लोग अपनी समस्या को स्वयं सुलटाएं। मेरा मार्ग यही है कि बिलछानी ही युक्त अभिषेक में उपयोग आना चाहिए। प्रीति जैन मंगलवार भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये एकांत विपरीत मिथ्याद आदि जो 5 भेद बताए हैं, इनकी उत्पत्ति कब से हुई है? मिथ्यात्व के 2 भेद, एक गृहीत और एक अगृहीत। गृहीत मिथ्यात्व तो मात्र पूरे 3 लोक में 2.5 द्वीप के अंदर ही होता है। 2.5 द्वीप में भी भरत और ऐरावत में होता है, जहाँ 60 कालों का परिवर्तन चलता है। भरत ऐरावत में भी असंख्यात 24 होने के बाद गृहीत मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है। असंख्यात 24 हुंडाओ सर्पणी काल आता है, तब भरत ऐरावत में जो 5 भरत है, 5 ऐरावत है, इनमें गृहीत मिथ्यात्व होता है। गृहीत मिथ्यात्व का अर्थ होता है अनायतन,
और अगृहीत मिथ्या जो है अनादि अनंत है, चारों गतियों में सर्वत्र है। अगृहीत मिथ्यात का अर्थ है विचार तो यही है, एकांत, अज्ञान, विपरीत, वैनिक, संशय, यही है, पर वो विचारों में रहता है। मात्र विचारों में मतभेद है, क्षणिकवाद विचारों में है, लेकिन क्षणिकवाद का कोई गुरु नहीं, कोई देवता नहीं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर जब राजा महाबल था, आदिनाथ का जीव, उसके उनके पास वो विद्या अन्य स्थानों पर था जहाँ हुंडा और सर्पणी काल नहीं होता, जहाँ गृहीत मिथ्यात नहीं होता। वहाँ 4 मंत्रियों को 4 विचारधारा वाला, एक क्षणिकवादी, एक नित्यवादी, अद्वैतवादी आदि आदि उनने करके 4 अलग अलग विचारधारा थे। तो विचार यही होते हैं सब, लेकिन उस समय उनका कोई गुरु नेता नहीं होता, अनुष्ठान नहीं होता, आयतन नहीं होते, मंदिर नहीं होते, गुरु आदि नहीं होते, लेकिन विचार होते हैं। तो जब अगृहीत मिथ्यात में मात्र विचारात्मक विपरीतता होती है, क्रियात्मक नहीं होती, अनुष्ठान रूप नहीं होती, और वही जब विचार अनुष्ठान रूप ले लेते हैं तो गृहीत मिथ्यात कहलाता है। अगृहीत मिथ्यात शाश्वत है, गृहीत मिथ्यात सादी शांत है। अनिल जैन नायक गोरखपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या पुरुषार्थ से उपादान में परिवर्तन संभव है? यदि है तो कितना? पुरुषार्थ से ही परिवर्तन होता है। कभी भी अपने आप कोई उपादान में परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं होता। अनादि अनंत काल तक भी व्यक्ति रखे, जैसे एक घी का दीपक अपन घी से भर के एक आले में रख दें, अपने आप वो कितने दिन में जल जाएगा, कितने दिन में वो दीप प्रज्वलित हो जाएगा अपने आप, एक दिन में, जीवन भर में, 100 भवों में, अनंत भवों में, कभी नहीं। जब भी दीपक जलेगा किसी माचिस की काड़ी का पुरुषार्थ करेगा। उपादान है, उपादान कभी आता नहीं, उपादान तो है, शाश्वत है, अविनाशी। घी तो दीपक में अनंत काल से भरा है, भरा रहेगा। लेकिन जब तक कोई माचिस की काड़ी का पुरुषार्थ नहीं करेगा, माचिस की काड़ी उसको छुआएगा नहीं, और माचिस की काड़ी अपने आप माचिस से निकल करके अपने आप जल करके तिल्ली लग जाए। अच्छा, माचिस में रखी हुई काड़ी अपने आप निकल के जल जाए, उसको घर्षण नहीं करना, और सीधी दीपक के पास पहुंच जाए। एक आध बार आप लोग किया तो करो कम से कम। उसी आले में माचिस रख देना, उसी आले में दीपक रख देना, असंभव। कोई ना कोई उसको उठाएगा, निकालेगा, घर्षण करेगा, दीपक से लगाएगा, तब भी जलेगा, तभी जलेगा। आज तक कोई दीपक अपने आप कभी नहीं जला। इसी प्रकार कभी भी किसी भी रूप में उपादान बिना पुरुषार्थ के जागने वाला नहीं। सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने लिखा, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्यलिंग। कितनी बड़ी बात कही। 2 निमित्त बिना कार्य हो ही नहीं सकता, कार्यलिंग। यानी ये कार्य हुआ है, किसी न किसी ने पुरुषार्थ किया है। अपने आप कभी भी उपादान नहीं जागता, उपादान जब भी जागेगा पुरुषार्थ से जागेगा। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, कोई भी काल लब्धि नहीं है जो तुम्हारे लिए कह दे कि बस ये कर्म कर लो तो आपको मोक्ष हो जाएगा। कर्म भी उन्हीं कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है जो पुरुषार्थ पूर्वक क्षय होते। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अपने आप जो कर्मों के निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, अपने आप जो सविपाक निर्जरा है उससे कभी कर्मों का क्षय नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। वही कर्म क्षय मोक्ष का कारण है जो अविपाक निर्जरा है। पहली सबके होए, कछु न सरे काज तेरा,
दूजी करे जो उद्यम करके, कितनी बड़ी बात कही पंडित जी साहब ने, दूजी सबके होए करे उद्यम, उद्यम शब्द डाला, पहली सबके होए कछु न सरे काज तेरा, पहली जो निर्जरा है सबके होती है, अपने आप काल वो घी अपने आप सड़ रहा है, घी अपने आप उड़ रहा है, सब हो रहा है अपने आप, लेकिन वो जलेगा नहीं, वो तो सबके होती है। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा, दूजी जो उद्यम करके जगाता है वही उपादान जागृत कहलाता है, उसी को जागृत बोलते हैं। निर्मल जैन बेबची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, दुख नरक में ज्यादा है या निगोदिया जीवों को दुख ज्यादा है? निगोदिया जीवों, क्योंकि निगोदिया जीव के मिथ्यात्व का क्षय कभी नहीं होता। निगोदिया जीव स्थावर जीव है, ये तो बहुत पुण्यात्मा जीव है, नारकी जीव तो। निगोदिया जीव तो सब तरफ से पापी है, स्थावर नामकरण पाप प्रकृति है, एक इंद्री जाति पाप प्रकृति है, सब कुछ इसका पाप। मिथ्यात्व का भी सम्यक दर्शन होना नहीं, कुंभी पाक के समान उनके दुख हैं। नारकी त्रस पुण्य प्रकृति है, संगी पुण्य प्रकृति है, पंचेंद्री जाति पुण्य प्रकृति है, सम्यक दर्शन के स्थान प्राप्त कर सकता है। तो जब पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो निगोद ज्यादा निकृष्ट है नरक की अपेक्षा। नरक से व्यक्ति अधिकतम 33 सागर उधार के बाद पुनः एक बार उसको संगी पंचेंद्री पना मिलेगा, लेकिन निगोद में जाने के बाद व्यक्ति 2.5 पुद्गल परावर्तन काल तक उसको नरक निगोद में रहना पड़ सकता है। अनंत काल, 2.5 पुद्गल परावर्तन, अनंत काल। अनंत काल के सामने नरक तो कुछ भी नहीं, 33 सागर एक क्षण मात्र है। तो नरक से तो 33 सागर बाहर निकल जाए, निगोद में तो अनंत अनंत काल तक भटक जाता है। कई आचार्यों ने 2.5 पुद्गल परावर्तन लिखा, इतर निगोद से बाहर निकलने का काल है। तो निगोद ज्यादा निकृष्ट है। बात इतनी है कि निगोदिया जब दुख होता है तो चिल्ला नहीं पाता, और नारकी को दुख होता है तो चिल्लाता है। तो अपन किसको मानते हैं? चिल्लाने वाले को। चिल्लाने वाले का। एक त्रियंश को दुख होता है, वो चुपचाप पड़ा है, मनुष्य को तो चिल्लाता है। अपन सोचते भारी दुख इसको है, नहीं, उसको तो इतना दुख है कि वो बेचारा चिल्ला ही नहीं पा रहा है। इसमें अभी पुण्य है कि चिल्लाने की ताकत तो है, वो तो बेचारा इतना पापी है कि उसमें तो चिल्लाने की भी ताकत खत्म हो गई, ऐसा मानना चाहिए। राजेन टोंगिया शास्त्री नगर भीलवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्ग में संयम धारण कर कर्म निर्जरा संभव नहीं है। न संयम धारण होता है स्वर्ग में और न कर्म निर्जरा, न मोक्ष मार्ग में बढ़ना संभव है, न संसार को कम करने की कोई तरीका है। उसके लिए मनुष्य गति ही चाहिए। फिर स्वर्ग की इतनी महिमा मंडन क्यों किया जाता है? पहली बात तो जो आपने जितने स्वर्ग के लिए टाइटल दिए हैं, ये टाइटल आगम में नहीं है। स्वर्गों में संसार को कम करने की शक्ति नहीं, सो बात नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि देवता भी संसार को सुखाकर चुल्लू भर रख सकता है। स्वर्गों में भी सम्यक दर्शन होता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन भी होता है। और जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है तो उस समय नियम से वह असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के उत्पत्ति काल में उसको नियम से एक अंतर्मुहूर्त तक असंख्यात गुणी निर्जरा है, और वहां पर भी जाकर के वह तत्व चिंतन तो करता ही है। द्वादशांग के पाठी होते हैं, समोषण में जाकर के भगवान का प्रवचन सुनते हैं। तो इसलिए नहीं, वहाँ निंदा तो इसलिए की गई है कि व्यक्ति वहाँ पुण्य के भोग में इतना बंध जाता है कि वो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाता। सब कुछ नियत है, वहाँ कुछ भी नियत नहीं है, कुछ भी अनियत नहीं है। वो नहीं कह सकता कि आज मेरी 14 से मैं एकासन करूंगा, उपवास करूंगा। उसी दिन यदि उसके आहार का समय आ गया तो उसको आहार करना पड़ेगा, कंठ से अमृत झड़ जाएगा। तो वहाँ सबसे बड़ी के नियत का बंधन है। हर चीज वहाँ नियोग है, करना ही है, कोई उसमें कोई चूपड़ नहीं कर सकता।
इसलिए नियत का बंधन, उस बंधन के कारण से उनकी निंदा की जाती है। उनको कुछ भी नहीं, अपने मूल शरीर से कुछ कर नहीं पाते, मूल शरीर से उनके लिए कुछ भी करने का अधिकार नहीं है, ना तो समोषण में जाते हैं ना कुछ। मूल शरीर उस नियत धारा में बना रहता है जो उस विमान की होती है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बीज पद और बीज सम्यक्त किसे कहते हैं और जैन आगम में इनकी क्या उपयोगिता है? बीज शब्द आपको समझने के लिए आपके यहाँ गणित होती ना, रेखा गणित, बीज गणित, बीज गणित होती है जिसमें बीज होते हैं। बीज के रूप, कोष्ठक को खोलना, छोटा कोष्ठक, स्वल्पाकार कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, ये बीज रूप में छोटे छोटे सूत्र होते हैं और जब उन कोष्ठक को खोलो तो पूरा पेज भर जाता है। कहने को एक छोटा कोष्ठक था, उसके अंदर 2 संख्या लिखी थी, छोटा कोष्ठक था, फाई बनी थी। अब उस कोष्ठक को जब खोला तो पूरा का पूरा 1 पेज 2 पेज भर गए, इतना रहस्य था। जैसे बीज व्यक्ति, एक बीज, एक सरसों का दाना कितने के सरसों दाने पैदा कर देता है। सरसों के पेड़ को आप देखना, एक सरसों का दाना है और पेड़ कितना बड़ा हो जाता है उसका पौधा, और कितनी फलियां लगती हैं, एक एक फली में 10-10 दाने, और कितनी फलियां लगती हैं। अब बीज एक छोटा सा था, बीज गणित में जैसे कोष्ठक छोटा सा था, लेकिन जब बीज ने अपनी योग्यताएं मिली तो हजारों सरसों पैदा कर दिए। एक बीज छोटा होता है लेकिन बरगद का पेड़ कितना बड़ा, किलोमीटरों से बड़ा बरगद का पेड़ हो जाता है, कितनी बड़ी उसकी होती है। तो बीज यानी बहुत छोटे रूप में बीज पद, छोटा सा एक बीज पद लिया, उसको आधार लेकर के और वो ज्ञान के चिंतन में चले गए। बीज इस प्रकार माना। टीकमचंद जैन भीलवाड़ा, नमोस्तु महाराज जी, मेरे आराध्य गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आजकल कई मंदिरों में भगवान की बेदी को कांच से पैक कर दिया जाता है, तो महाराज जी उनकी जो आभा है उस कांच के कारण हम श्रावकों को प्राप्त नहीं हो पाती, तो ये कांच आदि लगाना क्या उचित है? 2 चीजें इस पर विचार करना चाहिए। पहले कांच, मंदिरों में जो कांच लगते हैं टुकड़े वाले, नहीं बेदी को पैक कर, हाँ वो बता, कांच टुकड़े वाले कांच जो लगते हैं ये सर्वथा अशुभ है, बहुत अशुभ है। क्योंकि तुम जितने उस मंदिर में जाते हो तुम्हारी मुद्रा खंड दिखती है, वास्तु इसको बहुत अशुभ मानता है। और जितने कांच के मंदिर होते हैं उनमें धीरे धीरे अतिशय खत्म होते हैं। पूजा करने वाले, मूर्तियां बैठाने वाले, कांच के मंदिर बनाने वालों के वंश धीरे धीरे हिरास को प्राप्त हो जाते हैं, समाप्त की हो चले जाते हैं। इसलिए मंदिरों में टुकड़े वाले कांच लगाकर कभी कदापि नहीं लगाना चाहिए। कांच आपको लगाना है, सोने का काम कराइए। कांच लगाना है मंदिर में लगाना तो फुल साइज के कांच लगाइए जिसमें पूर्ण मुद्रा दिखे। रही बात अब वेदी की, तो वेदी में कांच, बंद कांच नहीं होना चाहिए, वो कम से कम गेट बनना चाहिए। चारों तरफ से आप कांच ना लगाकर 3 तरफ से आप लगा सकते। भगवान के सामने कांच कदापि नहीं लगाना चाहिए। लकड़ी के किवाड़ से भी खतरनाक कांच होता है। कम से कम अभिषेक के समय भगवान के सामने का दरवाजा खुलना ही चाहिए। कांच में से भगवान की एनर्जी तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। कांच इतना ज्यादा, लकड़ी के में से तो फिर भी हवा आ सकती है, कांच में से नहीं आ सकती। इसलिए पैक नहीं होना चाहिए। उसको दर्शन के समय, पूजन अभिषेक के समय सामने का हिस्सा खुलना ही चाहिए। सोहिल जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जबलपुर में श्री भक्तांबर जी के ऊपर प्रवचन चल रहे थे, उस समय आपने 22वें काव्य के बारे में बताया था कि जब नव विवाहित बहू घर में आए तो उसके स्वागत के लिए ये वाला काव्य पढ़ना चाहिए। महाराज जी कृपया करके एक बार पुनः बताइए इसका क्या महत्व है और इसका किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। मेरा छोटा भाई चक्रवर्ती विवाह करने वाला है, तो हमारे घर में बहू आएगी तो मुझको किस प्रकार से स्वागत करें? तांबर पढ़ाया था तब बताया था, और जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्योंकि अलग से बताना झाड़ा फूंकी है और महिमा बताना उपदेश है।
अब तुम्हारा चक्रवर्ती भाई होना है, इसलिए मैं बताऊं महाराज वो तो आप वहीं से ले लो ना, आपको तो मालूम है, फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मुझे उपदेश तक ही सीमित रहना दो। बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम कोई काव्यों की महिमा बताते हैं, कोई मंत्र बताते हैं, जाप बताते हैं कि यह मंत्र या बीजाक्षर है जाप, तो कई लोग आते महाराज जी हम बीमार हैं, हम कौन सा जाप करें, हमें आता ही नहीं है। कि नहीं आपको आता है, एक बार बताया था, अब वही ले लो ना। उपदेश देना अलग चीज है, किस काम में क्या एनर्जी है, क्या ताकत है। ये महिमा बताना कॉलेज है, लेक्चर है, और फिर वहां जाकर के उसका प्रैक्टिकल ना अस्पताल है, वहां दवाई दी जाती है। हमारा मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल नहीं। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर सब चीज बताता है, इस दवाई में ये चीज है, इस दवाई में ये है, इसमें ये है, ये इस रोग की दवाई है, इस रोग की दवाई है। ये मेडिकल कॉलेज में होता है। और अस्पताल में डॉक्टर बताता नहीं है कि इसमें क्या क्या है, किसे वो सीधी दवाई देता है। मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हूं, आई एम सॉरी प्लीज, मैं अस्पताल का डॉक्टर नहीं हूं। नवेंद्र मिश्री लाल जी गंगवाल इंदौर से पूछते हैं, त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, देश की गंभीर समस्या शराब से हो रहे सड़क हादसे, बलात्कार, हिंसा से दुखी त्रस्त परिवार, समाज, इस पाप की आमदनी का त्याग जब 4 राज्य गुजरात, बिहार, मिजोरम, नागालैंड करके भी विकास कर रहे हैं, तो अन्य राज्य वाले इन शराब पर बंदेज क्यों नहीं लगा रहे? ये सारी ऐसी समस्याएं हैं, मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहता। हमारे शास्त्रों में विक्रेता के संबंध में कोई शास्त्रों में चर्चा नहीं है। सरकार के संबंध में कोई चर्चाएं ज्यादा नहीं है। चर्चा हमारे उपभोक्ता के संबंध में। हमारे आदेश दिया उपभोक्ता को सुधारो कि वो शराब ना पिए। ये नहीं लिखा कि कोई शराब ना बेचे सरकार। अब सरकार क्या करे? बंदेज लगाने के बाद भी सरकार डबल शराब है। लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद हो गई, शराब की फिर भी खुली रही। खिड़की में से शराब गई। सरकार सोचती है कि जब तुम पियोगे ही तो क्यों ना पैसा लगा दिया जाए। मेरा भी समर्थन है, क्योंकि मैं भी थक गया हूं आजकल। शराब, गुटखा, इनको त्याग कराते कराते नहीं मान रहे लोग। अब दूसरा तरीका है कि सरकार को पैसे की जरूरत हो तो शराब की बोतल 1 लाख रुपए की कर दी जाए, और वो भी 250 ग्राम। 1 लाख रुपए की कर दी जाए। गुटखा की पुड़िया 1 लाख रुपए की। इससे 2 फायदे। महाराज जी आप फिर वही बात सरकार को, इसमें 2 फायदे होंगे। पहला बात तो गरीब तो वहां तक, क्योंकि वो मेरे कहने से नहीं मानेंगे। जब उसके बाद लाख रुपया होगा ही नहीं तो वो क्या कहा गुटखा खरीदेगा? तो बेचारे गरीब बच जाएंगे। और अमीरों के पास जो बेफालतू पैसा पड़ा है वो बाजार में आ जाएगा, क्योंकि उनके पास तो बेफालतू पैसा पड़ा है। वे तो पिएंगे शराब, चोरी से मंगा के पिएंगे। इतना टैक्स लगा दिया जाए। तो ये तरीके होते हैं दंड के, साम, दंड और भेद नीति। ये 3 तरीके होते हैं किसी को सुधारने का। साम तरीका यही है कि तुम पीना बंद करो। जब वो पीना बंद नहीं करता तो दंडित करो उसे। ये अर्थदंड कहलाता है। नशीली वस्तुओं पर अधिकतम टैक्स लगाना ये दंड व्यवस्था के अंदर आता है कि तुम जब मान ही नहीं है तो इसको दंडित करो। फिर भेद नीति अपनाई जाती है, और भेद नीति में व्यक्ति दोनों तरफ से, इधर बेचने वालों को रोकेगा नहीं, उधर पीने वालों को जम के पकड़ के पिटाई करेगा। ये भेद नीति है। भेद नीति क्या कहलाती है? सरकार यहां बेचने वालों की दुकानें खुलाएगी, बेचो शराब, और वो देखेगी कौन पीता है। जो पिएगा उसकी जम के धुलाई। ये भेद नीति कहलाती है। कूटनीति कहलाती है। तो तीसरा तरीका कूटनीति का है कि बेचने के तो लाइसेंस दे रही है, पीने का लाइसेंस नहीं है किसी के पास।
पीने का भी लाइसेंस होता है क्या? मुझे पता नहीं, पीने का तो शायद लाइसेंस नहीं होता होगा। तो ये भेद नीति है। पीने वाला कोई मिल जाए सड़क पे तो पुलिस पकड़ के उसको मारेगी, ले जाएगी। तो पहली नीति में आप आ जाएं, साम नीति में, कि आप पिएंगे नहीं, सरकार अपने आप उससे कमाना बंद कर देगी। क्योंकि सबसे बड़ी इनकम आज शराबियों से है, गुटखा से है, बीड़ी से है, सिगरेट से, बहुत बड़ी इनकम है उससे। और सरकार हर साल उसको महंगा कर रही है, हर साल टैक्स बढ़ाती है, और उससे अमीरों का पैसा बाजार में आता है जो घर में पड़ा हुआ है। इसलिए इसको तो हमें, हमारे आगम तो यही कहता है, उपभोक्ता को सुधारो, सरकार को नहीं। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से होने वाली जिज्ञासा समाधान को देश दुनिया के 122 देशों के भक्त अपने घर बैठकर सुन रहे हैं। सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अस्य क्षेत्र तपोदय तीर्थ बिजोलिया में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के, विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ स्वामी के दिव्य दरबार में वेदी का स्वर्ण कार्य चल रहा है। इस हेतु 11,000 रुपए की राशि अनिल सीमा जी स्तुति महिला मंडल अरिहंत अर्चित सिद्धार्थ जैन नई दिल्ली ने भेजे हैं। 5100 रुपए राहुल जैन एवं परिवार खराड़ी पुणेर से भेजे गए। 5100 रुपए नाथुराम जी जैन दमोह ने स्वर्णकारी के लिए घोषित किए हैं। पंच कल्याणक में सहयोग राशि के रूप में श्रीमान विमल कुमार जी जया आर्या चौधरी बेंगलोर से 11,000 रुपए की राशि घोषित की है। गौशाला परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यह भव्य बहुत ही सुंदर गौशाला की स्थापना की गई है। श्री तेजमल जी, श्रीमती बिमलाबाई मोहिवाल सिंगोली ने 11,000 रुपए गौशाला के लिए भेंट किए हैं। श्री नाथुराम जी ने भी 5100 रुपए गौशाला और वृक्षारोपण हेतु भेंट किए हैं। अक्षय क्षेत्र तपोदय तीर्थ बिजोलिया में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तांबर का भव्य आयोजन प्रतिदिन हो रहा है। आज भी एक भक्त ने अपना नाम प्रेषित किया है। श्री प्रकाश सेन जी, श्री दीपक कुमार जी, विकास जी, रीना जी, प्रीति जी, नमन जी, दामयंती जी, वैभव जी, श्रेया जी, सेंकी जी जैन हरसोरा परिवार जयपुर ने यह सौभाग्य अर्जित किया है। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में भी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तांबर का क्रम जारी है। और एक नाम संदेश जैन, श्वेता जैन, आर्यन आद्या जैन लखनऊ से प्राप्त हुआ है। साथ ही स्वर्ण दान में उमा तरुण राशि जैन अशोक विहार दिल्ली व राहुल जैन एवं परिवार खराड़ी पुणे ने भी अपनी राशि घोषित की है। आइए जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आदरणीय सविता दीदी 10 प्रतिमाधारी आदरणीय श्रद्धेय सविता दीदी से निवेदन करूंगा प्रथम जिज्ञासा के लिए। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। मुनि श्री, आज प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में आपने जो प्रवचन दिया, मोक्ष तत्व के बारे में जो व्याख्या, विशद व्याख्या की, बहुत ही अवर्णित व्याख्या थी। लेकिन आपने मोक्ष तत्व की बात तो कही और पद की बात कही थी कि मोक्ष पद प्राप्त कर लिया, लेकिन अर्थ के बारे में जानकारी नहीं हुई कि मोक्ष पदार्थ का निर्माण कैसे होता, मोक्ष पदार्थ क्या है। तो मोक्ष तत्व और मोक्ष पदार्थ, इन दोनों की अंतर या दोनों की व्याख्या सुनना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज। मोक्ष पदार्थ का अर्थ होता है, अपने आप वो शब्द ही बता रहा है, मोक्ष पद पर स्थित है जो पदार्थ द्रव्य, द्रव्य वहां अर्थ, मोक्ष पदार्थ तत्व जो है द्रव्य को पदार्थ बनाता है। द्रव्य अपने आप में द्रव्य है। जब वो अपना परिणमन करता है निमित्त पा करके, द्रव्य के अंदर महाद्रव्य बनने की शक्ति है। वो तत्व अपने आप कभी नहीं बन सकता। जैसे अभी मैंने कहा कि भरा हुआ दीपक घी कभी तत्व नहीं बन सकता, वो द्रव्य है। घी भरा हुआ है, अनंत शक्तियां आत्मा में भरी हैं, द्रव्य में भरी हैं, लेकिन ये शक्तियां कभी तत्व नहीं बन सकती अपने आप। तत्व बनने के लिए निमित्त चाहिए। उसी द्रव्य को तत्वरूप परिणत करने के लिए कोई निमित्त की आवश्यकता होती है। जैसे ही निमित्त मिलता है तैसे ही द्रव्य में से तत्व प्रकट होता है। घी में ज्योति दिख नहीं रही,
जैसे ही माचिस की काड़ी मिली निमित्त ज्योति प्रकट हो गई। घी था, घी में अग्नि है नहीं, हमने घी को छू रहे थे, कहीं गर्म नहीं लगा, लेकिन फिर ये ज्योति कहां से प्रकट हो रही? ये है तत्व जो छुपा हुआ था, जो किसी के ज्ञान में नहीं था, लेकिन वो ज्योति प्रकट हुई, तत्व है। और जब वो तत्व बना तो उस तत्व ने उसको किस पद पर बैठा दिया? ये दीपक है। अभी ये द्रव्य है, जीव द्रव्य होता है, मोक्ष द्रव्य नहीं होता, मोक्ष तत्व होता है। और पदार्थ क्या हुआ? जब जीव मोक्ष तत्व पर बैठ जाता है तो उस जीव को क्या कहा जाता है? मोक्षार्थी, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, यानी मोक्ष पद। तो जो तत्व द्रव्य को एक नया टाइटल देता है, पद पर अधिष्ठित करता है, उसको बोलते पदार्थ। जैसे मुझे कोई जीव नहीं कहता, मैं कौन हूं? बोलते नहीं आप लोग। आप लोग कौन है? मैं बोलूंगा श्रावक। और मैं कौन हूं? क्यों? मुझे जीव कहो ना। कोई नहीं आज तक न, हे जीव आपको नमोस्तु, हे जीव आपको नमोस्तु। मैंने भी नहीं कहा हे जीव आपको आशीर्वाद, हो ही नहीं सकता। द्रव्य जो मैंने सुबह कहा, द्रव्य कुछ भी नहीं है, वो है ही नहीं। जब हम कहते तुम कहो कौन, किसको नमस्कार किया? मुनि महाराज को। मुनि महाराज, अब यह जीव ने कौन सा टाइटल पा लिया? मुनि का। तत्व के कारण, मुनित्व के कारण से अब जीव मुनि नाम से जाना जाएगा। सब लोग व्यवहार करेंगे मुनि महाराज, मुनि महाराज। मुनि महाराज ना तो द्रव्य है ना तत्व है, मुनि महाराज शब्द एक पद है जो किससे बना? मुनित्व से बना। मुनिचर्या करने वाला मुनि है, पूजा करने वाला पुजारी है। तो ये जो पुजारी टाइटल मिला, किसको मिला पुजारी टाइटल? मुनि पद, जो मुनि पद जो आपने कहा, किसको कहा? जीव को। जीव को जो मुनि का टाइटल मिला, ये तत्व की बदौलत है, तत्व की बदौलत है। लेकिन वह तत्व की बदौलत तो है, लेकिन जीव से भिन्न है। इसी प्रकार पदार्थ जो है, पद अर्थ, अर्थ को यानी द्रव्य को जो किसी पद पर अधिष्ठित कर देता है, उसको बोलते हैं पदार्थ। और वो कौन करता है? तत्व। इसलिए जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ, इनकी व्याख्या का मानना चाहिए। भगवान इस समय जीव पदार्थ को प्राप्त हुए। आज हम उनको सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं, जीव कोई नहीं कहता। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो जीव नाम से जाना जाता हो? निगोदिया, नारकी, सब अपने जीव नाम से कोई नहीं जाना जाता। सब पदार्थ नाम से जाने जाते हैं, जीव नाम से कोई दुनिया में नहीं जाना जाता। जीव का अस्तित्व ही नहीं, कोई कहते ही नहीं जीव। ये तो कहानी में है, जीव द्रव्य है। दुनिया में आज तक जीव का नाम का व्यवहार कहीं नहीं होता। कोई 84 लाख योनियों में जीव नाम की योनि नहीं है, जीव नाम का गुणस्थान नहीं है। सब तत्व और पदार्थ के, सब तत्व पदार्थ के। जैसे मैंने कहा था, भारत नाम का गांव दुनिया में कहीं है ही नहीं। भारत नाम का गांव दुनिया में है ही नहीं, लेकिन भारत है कि नहीं? कहाँ है? ये तो बिजोलिया है, वो तो दिल्ली है, वो तो कलकत्ता है। भारत कहाँ है? पर है कि नहीं? तो कहाँ है? सबका गांव मिलकर के भारत। बस यही बात है। द्रव्य है, कहाँ है? द्रव्य कहाँ? हमें जीव को ढूंढना है, तो उन्होंने कहा मार्गणा स्थानों में ढूंढो। जहां जीव को खोजा जाए तो उसे मार्गणा कहते हैं हम। तो एक सामान्य व्यक्ति गया मार्गणा, बोले हमें जीव घूमना, निगोद में गए, क्या चाहिए? बोले जीव। अरे तो निगोद है, ये तो नारकी है, ये तो ये। फिर जीव कहाँ है? जीव है कि नहीं? है, लेकिन कहाँ है? पता मुझे मालूम नहीं। ये होता है। तो जो पदार्थ होता है वो एड्रेस है। ये जितनी मार्गणाएं हैं सब पदार्थ है, निगोदिया, नारकी, ये सब पदार्थ हैं। जीव का ही परिणमन है, जीव के। लेकिन जीव का विशेषण मानो,
जीव जब विशेषण युक्त से होता है तो पदार्थ बन जाता है। अगली जिज्ञासा रखेंगी प्रियंका पाटनी जयपुर और तैयार रहेंगे आशीष जैन अहमदाबाद। प्रियंका। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज से 2 साल पहले किशनगढ़ से नारेली रथ यात्रा में आपके साथ पैदल चलने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। वही सुअवसर सौभाग्य हमें तपोदे बिजोलिया से चमलेश्वर पार्श्वनाथ जाने का मौका मिल रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब इस पद यात्रा में चलने के लिए सबके लिए क्या वेशभूषा रहनी चाहिए, यह हमें आपके द्वारा बताई जाए। अब मेरी वेशभूषा को सब लोग पसंद करते हैं तो अच्छी बात है। जय हो। नहीं तो आप लोगों की वेशभूषा तो यही है कि सभ्यतापूर्ण होना चाहिए। महिलाएं सब शाटिका में रहें, पुरुष सब धोती दुपट्टा में रहे तो अच्छा है। नहीं रहें तो कम से कम पुरुष वर्ग कुर्ते पजामे में रहें। कम से कम वाइट कपड़ों में जितना रहेंगे उतनी इसकी शोभा अच्छी है। पुरुष वर्ग वाइट कपड़ों में रहे और महिला वर्ग केसरिया कपड़ों में रहे तो पूरा रास्ते में ही एक अलग ढंग का धार्मिक छवि होती है। कुछ कलर ऐसे हैं जो धर्म का संकेत देते हैं। तो इस प्रकार से ड्रेसों में रहें और जो विशेष रूप से पात्र बनेंगे, इंद्राणी बनेंगे, उनकी वेशभूषा अलग ढंग से थोड़ा सा व्यवस्थित करके बता देंगे कि कौन सी वेशभूषा में रहेंगे। वो वाहनों पर बैठेंगे, जो जिसके वाहन होगा, अलग अलग प्रकार के वाहन होंगे। बिहार में सब वाहन होते हैं, तो इस प्रकार के कौन किस वाहन में बैठेगा, जो 100 इंद्र तो सब वाहन में होंगे। पदयात्री जो चलेंगे उनमें भी 2 प्रकार के पदयात्री होंगे। जो पूरे 4 दिन चलेंगे वे तो कम से कम उनके लिए तो केसरिया वस्त्र महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए सफेद वस्त्र कम से कम हो। जो 4 दिन रेगुलर चलेंगे बिहार में, मतलब ध्वज लेकर के, वो गगन बिहार का, ये कोई पदयात्रा नहीं है हमारी तुम्हारी, ये भगवान पारसनाथ गगन बिहार है। जय हो जय हो। अभी तक निकली हैं पदयात्राएं, अभी निकली हैं देवसाद गुरु पद यात्राएं। ये तो अभी तक तो अपनी यात्राएं थी, कोई आगम की यात्राएं नहीं थी। कोई बना हुआ पथ नहीं था कि पहले से यहाँ कोई पदयात्रा निकली थी तो अपन निकल जाएं। ये तो अपनी बनाई हुई पदयात्रा थी। चलो किशनगढ़ से नारेल चलते, चलो कोटा से चांदखेड़ी चलते, अपनी पदयात्रा थी। ये पदयात्रा अपनी नहीं है, ये पदयात्रा वही है जो 2855 साल पहले भगवान पारसनाथ ने निकाली थी। और पारसनाथ यहां से चल करके चौलेश्वर पहुंचे थे। पारसनाथ ने खुद रास्ता बनाया था। अभी तक के पदयात्राओं के रास्ते अपन ने बनाए, अपन चल गए तो अपन लोगों ने बना दिया। पदयात्रा यहां से निकली थी। ये पदयात्रा अपने द्वारा नहीं, ये पदयात्रा जो है भगवान पारसनाथ ने बनाई थी। और यहां से लेकर चौलेश्वर तक 2855 वर्ष पहले लगभग लोग, हजारों लोग पद यात्रा कर गए थे। उसी जुलूस से उन्हीं पारसनाथ के जैसे आज साक्षात अपने पास पारसनाथ नहीं है, अपन मूर्ति में साक्षात पारसनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार भली साक्षात पारसनाथ अपने बिहार में नहीं होगा, लेकिन मूर्ति ही पारसनाथ होगी और वही दृश्य होगा जो चौथे काल में 2855 वर्ष पहले था। इसलिए ड्रेस में जो रेगुलर चलेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उतना महत्वपूर्ण भी होंगे जो ये नियम लेके चलेंगे कि हम भगवान के पहले कदम से लेकर चौलेश्वर तक, अंतिम कदम तक हम भगवान के साथ पैदल चलेंगे। ध्वज हाथ में होगा तुम्हारे और पद यात्रा होगी। ये अपने शुक्ल वस्त्र और केसरिया वस्त्र में रहें। एक तीसरा होगा जनता जनार्दन का। जय हो जय हो। ये पीछे चलेंगे। अब इनकी ड्रेस में क्या करूं, यदि थोड़ी बहुत भी शर्म होगी जय हो, तो इस जुलूस को देखने वाले भी आवे, वे देखने वाले भी सफेद दृष्टि में देखें तो ज्यादा अच्छा। जय हो जय हो। महाराज श्री, इसमें
जो घंटे 2 घंटे पद यात्रा करें, एक टाइम पद यात्रा करें, वे भी सफेद कपड़े में आए तो अच्छा है, शुभ है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से कुछ बात निकले वो अधूरी रह जाए। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का गगन विहार अभूतपूर्व अलौकिक और अभूतपूर्व अवसर आप सबके बीच आने वाला है। 25 फरवरी को तपोदय तीर्थ बिजोलिया से भगवान गगन विहार के रूप में विहार करेंगे और इस महामहोत्सव के नायक सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य परम गुरु भक्त राजस्थान जैन समाज के स्तंभ श्रमण संस्कृति संस्थान के संरक्षक श्रीमान उत्तम चंद जी पाटनी जयपुर ने सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्री उत्तम चंद जी पाटनी परम गुरु भक्त इस पार्श्वनाथ गगन विहार के सौधर्मेंद्र होंगे। हम उनका अभिनंदन करते हैं। श्री उत्तम चंद जी, शोभा जी, दीपक जी। देखो, शुरू से श्रमण संस्थान जो आज सारे भारत में डंका बजा रहा है, उत्तम चंद पाटनी इसके मुख्य स्तंभ में हमेशा संस्थान के लिए तैयार रहते हैं। इनकी भावना रहती है कहीं भी संस्थान की शाखा मिले हम समय देने को तैयार। कमेटी में कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता, लेकिन पाटनी जी कहते नहीं, विद्वान यदि निर्मित होते हैं बहुत अच्छा है। पद यात्रा का सौधर्म, बहुत बहुत आशीर्वाद उनका। परम सम्मानीय श्री उत्तम चंद जी पाटनी सौधर्मेंद्र परिवार के रूप में आज उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। श्री शोभा जी, दीपक जी, दीक्षा जी, रवि जी, तन्वी जी, जयपुर परिवार को यह सौभाग्य मिलने जा रहा है। साथ ही ईशान इंद्र के रूप में सुशील कुमार जी, सुमन कुमार जी, अभिषेक कुमार जी, नवीन जी, सौम्या जी, अनवी जी, देवांश जी, सोनीपत हरियाणा से सौधर्म ईशान सनत कुमार इंद्र के रूप में श्री मोहनलाल जी सोनी, श्री पदम जी, श्रीमती शशि जी, अभिनव जी, सलोनी जी, अपूर्व जी, श्रीमती अनुश्री, अक्षर, अभिनव, अरहम, अपूर्वा, समस्त सोनी परिवार सरोली मोड़ सुदर्शनोदय तीर्थ मुंबई निवासी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। आवा सुदर्शनोदय तीर्थ से यह नाम आया है। पूज्य गुरुदेव के परम भक्त हैं। इसी के साथ सामान्य इंद्र, सत इंद्रों से पूज्य गुरुदेव ने कहा सत इंद्रों से पूजित प्रभु का समूचरण विहार करेगा। सत इंद्रों में अपने नाम दे रहे हैं तनसुख जी राय, लता देवी, रविंद्र जी, सरिता जी, हितेश जी, शिल्पा जी, नव्या महिमा, कविंसी, मोक्षा, बालावत परिवार भीलवाड़ा, नेमीचंद जी, अगला नाम है नेमीचंद जी, बदाम बाई, महावीर कुमार, संतोष, सुनीता जी, ममता जी, सीमा जी, सुभद्रा जी, मानपुरा, ये बुदौलिया के ही बहुत निकट है। साथ ही डॉक्टर श्री सुरेश चंद जी गोशावी, डॉक्टर उज्ज्वला जी गोशावी शास्त्री महाराज जी, ये विद्वान हैं, हमारी श्रमण संस्कृति की विद्वान हैं। यह सौभाग्य लेने जा रही हैं इंद्र के रूप में पूज्य गुरुदेव के साथ विहार करने का। औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमें यह नाम प्राप्त हुआ है। इनके सुपुत्र कणवी कुशल जैन, अगला नाम है महावीर कुमार, मुकेश कुमार, कांता जैन, ममता जैन, ठग कोटा, श्रीमती मैना देवी, तरुण जी, अरुण जी परिवार सवाई माधोपुर। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। इसके पूर्व अगली जिज्ञासा आलोक चंद जी सागर मालवा, और इसके पूर्व एक जिज्ञासा विनोद छाबड़ा जयपुर से आई है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में छाबड़ा परिवार, विनोद जी छाबड़ा और छाबड़ा परिवार नमोस्तु निवेदित कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव बहुत दिनों से व्हाट्सएप पर तपोदय तीर्थ बिजोलिया पंचकर्णक महोत्सव के ध्वजारोहण के संबंध में एक लगातार मैसेज चल रहा है। जैन आर्मी के साथ होगा भव्य ध्वजारोहण, मैसेज लगातार वायरल हो रहा है। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि ये जैन आर्मी क्या है, इसमें क्या विशेषता है, गुरुदेव जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कल की बात को आज क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? कल कुछ अलग ही निकलेगा। आज वो ध्वजारोहण कल से यह है नगर तपोदय तीर्थ क्षेत्र जो है बिजोलिया, कल आज जो कुछ भी हो रहा है सब बिजोलिया के पुण्य से हो रहा है। कल जो कुछ भी होगा अयोध्या के पुण्य से होगा। जय हो जय हो जय हो। आज के नागरिक तुम बिजोलिया के हो, कल तुम सब अयोध्यावासी हो जाओगे। इस सारी नगरी को अयोध्या स्थापित की जाएगी मंत्रों के द्वारा। मंत्र पढ़े जाएंगे कि आज से 5 दिन के लिए इसको अयोध्या घोषित किया जाता है। इसका नाम अयोध्या नगरी होगा। ध्वज स्थापन बिजोलिया में नहीं, अयोध्या में होगा। जय हो। बिजोलिया के इतने सौभाग्य कहाँ
कि वो पंच कल्याणक का ध्वज स्थापित कर सके। लेकिन बिजौलिया का इतना जरूर ध्वज था कि केवल ज्ञान की ध्वज की स्थापना बिजौलिया में ही हुई थी। जय हो, जय हो। लेकिन पांच कल्याणक की ध्वज स्थापित करने के लिए तो हमारे लिए अयोध्या की नगरी चाहिए। कल प्रातःकाल वो नगरी होगी, वो दृश्य होगा, वो मंत्रों के द्वारा इसको ध्वजा अयोध्या किया जाएगा और सौधर्मेंद्र पंचकर्ण के पैकरे स्वयं आकर ध्वज की स्थापना करता है, स्वयं ध्वज स्थापित करता है। और यह ध्वज के लिए स्थापित करता है, जब तक इस नगरी में तीर्थंकर रहेंगे तब तक वह ध्वज अपने आप में सारे जगत को, दुनिया को ऊपर से निकलेगा, एक ही देखेगा इस समय इस नगरी में तीर्थंकर विराजमान है। उस ध्वज को देखकर लगाते देवता लोग उस समय अयोध्या के उस ऊपर से नहीं निकलते, साइड से निकले। लोग कहेंगे इस समय यहाँ तीर्थंकर विराजमान है, और वो ध्वज देख करके सब लोग, उसका संकेत होता है, देवता जानते हैं कि ये ध्वज वहीं लहराया जाता है जहाँ तीर्थंकरों का वास होता है। तो बहुत सारे नियम, सिस्टम, अपने आप प्रोटोकॉल चालू हो जाता है। तो पंच कल्याणक का ध्वजारोहण करना कोई साधारण चीज नहीं होती है। पंचकर्ण के ध्वजारोहण करने वाली स्थितियां, ये ध्वजा को देवता लोग भी संकेत मानते हैं और ध्वजा के माध्यम से लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी महाशक्ति विद्यमान है। कल ध्वजारोहण होगा, वह ध्वज स्थापन से लोग समझेंगे, दुनिया जानेगी, देवता भी देखेंगे कि 5 दिन के लिए सही, लेकिन इस समय यहाँ तीर्थंकर अवतरित होने वाले हैं, अवतरित हो गए हैं, या दीक्षा आदि कल्याण का। तो इनके अलग अलग ध्वजाएं अलग अलग संकेत देती हैं। विधान की ध्वजा अलग होती है, पंचकर्ण की ध्वजा अलग होती है, 15 अगस्त की ध्वजा अलग होती है। सब ध्वजाओं का कपड़ा एक साथ हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्वजा का जो संकल्प होता है, वो संकल्प, जितनी वर्गणाएं होती हैं, वो ध्वजा के माध्यम से बताते हैं। पंचकर्ण की ध्वजा जब लहराती है तो उसकी हवा उस ध्वजा से टकरा करके जितनी दूर तक वो हवा चलती जाती है, उतनी दूर तक उसकी एनर्जी, पंचकर्ण की एनर्जी वहां पहुंचती है। और जिस तरफ ध्वजा फहराती है उसी तरफ वह एनर्जी का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए ध्वजाओं के अनेक महत्व है। फिर कल जैसा प्रसंग आएगा। और इस बार का ध्वजारोहण अभी कर रहे हैं तुम्हारे विनय बाबू अहमदाबाद वाले। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के आशीर्वाद से सत्संग सानिध्य में व प्रधान प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया सोयस, बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सोयस के प्रतिष्ठाचार्यत्व में कल 11 फरवरी से 16 फरवरी तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, इसका ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह प्रातः 7 बजे प्रारंभ होगा। और यह सौभाग्य, ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं परम गुरु भक्त, सदा गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहने वाले, लाइव प्रसारण और प्रवचन प्रसारण के प्रथम प्रसारणकर्ता श्री आभा विनय भाई अहमदाबाद। मैं जोरदार तालियों के साथ पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए आदरणीय विनय भाई को आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में आएंगे हमारे पुनीत भाई विनोद जी छाबड़ा और श्री भागचंद जी लोहाड़िया, दिलीप जी, प्रदीप जी, दीपक जी लोहाड़िया कलकत्ता से जो आए हैं, श्री पुखराज जी, आदरणीय आभा भाभी जी। साथ में आएंगे श्री विनय भाई, आभा भाभी और समीप जी, सभी बहुत शीघ्रता से। पुनीत भाई, हमारे विकास भाई कहाँ हैं? विकास भाई आए और पूज्य गुरुदेव का सभी को आशीर्वाद दिलाएं। पुखराज जी, महेंद्र जी, प्रतीक जी, वैभव जी। दिल्ली से आदरणीय श्री विनोद जी, जो हमारे विनय भाई के समधी साहब हैं, पूरा परिवार और उनके दामाद जी, सभी, संभव जी, पूरा रेखा जी, संभव जी, पूरा परिवार, आदरणीय आभा भाभी आशीर्वाद ले रही। कल हम सब पूज्य गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद तो लेंगे ही। आज ध्वजारोहण के पूर्व ध्वजारोहण करता यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्री सुरेश जी पटवारी साहब आए और सब प्रतीकात्मक रूप में उन्हें सम्मानित करें। जिज्ञासा रखेंगे श्री अमोलक चंद जी, शीघ्रता करें। और तैयार रहेंगे श्री अनीता बड़जात्या कलकत्ता। अनीता जी बड़जात्या कलकत्ता, माइक दे दे मंच पे। हेलो, मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव
श्री द्रव्य गुरुदेव, श्री द्रव्य संग्रह जी में 6 द्रव्यों का जो वर्णन किया है, उनके प्रदेशों की संख्या का वर्णन किया है महाराज जी। तो 6 द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या का वर्णन किया है, उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश कहे गए हैं 6 द्रव्यों के। तो महाराज जी, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों को हम किस तरह से समझें? और दूसरा महाराज जी की सभी द्रव्यों को कायवान कहा है, तो काय शब्द से क्या मतलब कहा गया महाराज जी? काय, पहली बात तो एक सामूहिक रूप से संख्यात, असंख्यात, अनंत भेद 6 द्रव्यों के किसने कहे? कहाँ पढ़े आपने? द्रव्य संग्रह जी में महाराज जी। द्रव्य संग्रह में पढ़े हैं। तो 6 द्रव्यों के संख्यात, असंख्यात भेद ऐसे नहीं कहे गए। उसको पढ़ा होगा तो ढंग से पढ़ो। संख्यात, असंख्यात, अनंत भेद मात्र पुद्गल द्रव्य के होते हैं। 3 मुत्ता तभे पदेशो, यानी 3 प्रकार के जो भेद हैं ये मूर्त द्रव्य के होते हैं। जहां जहां कोई कहे कि 3 भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत, तो वहां पुद्गल द्रव्य ही लेना, 6 द्रव्य नहीं लेना। 6 द्रव्यों में धर्म, अधर्म और जीव और काल, इनके असंख्यात प्रदेश ही होते हैं, न संख्यात होते हैं न अनंत होते हैं। आकाश के प्रदेश अनंत ही होते हैं, न संख्यात होते हैं न असंख्यात होते हैं। इसलिए 3 प्रकार के 6 द्रव्यों में ऐसा विभाजन करना चाहिए। उसी गाथा में आप और से पढ़ें तो आपको अपने आप मिलता, होन्ते संख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ति तिभे पदेशो काल से गुणतेन सो खाओ। जो काल है वो काय नहीं होता है, क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी है। काल रहना नाम राशि हो, रत्नों की राशि के समान एक प्रदेशी होने से वह अपने आप में काय में नहीं आता। कालाणु असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी नहीं है। कालाणु एक प्रदेशी होता है, लेकिन उसके कालाणु हैं कितने? असंख्यात होते हैं। तो ऐसा रिवाइजेशन समझना चाहिए। महाराज जी, संख्यात का मतलब क्या, असंख्यात और अनंत का मतलब क्या? पंचास्तिक आया ना, 5 द्रव्य जो हैं ये असंख्यात द्रव्य। काय का अर्थ होता है समूह है, काय का अर्थ होता है अनेक, अनेक प्रदेशों का जो समूह लिए होता है उसको अस्तिकाय बोलते हैं। इस गगन बिहारी बिहार के लिए, श्री पार्श्वनाथ गगन बिहार के लिए आज तपोदय तीर्थ बिजोलिया से भी नाम आ गया है और यह सौभाग्य प्राप्त किया है महायज्ञ नायक परिवार से श्री तेजमल जी, शांता जी, श्री पवन जी, उर्मिला जी, सुनील जी, सपना जी, रीवा जी, गरबा, बेड़िक, प्रवीण, समग्र जैन समस्त धनोपिया परिवार, जो कि इस महोत्सव का महायज्ञ नायक परिवार है। और साथ ही श्री बालचंद जी, दुलारी जी, सत्य प्रकाश जी, रानी जी, गिरजब जी, उषा, अंकित, प्रिया, लक्ष्य, दिव्यांश, ठोला परिवार बिजोलिया, जिन्हें गुलाब जामुन परिवार के रूप से जाना जाता है। बिजोलिया का यह प्रसिद्ध गुलाब जामुन परिवार, यह भी विशेष इंद्र के रूप में आज ये शुभारंभ हो गया है। बिजोलिया से पदयात्रा चमलेश्वर तीर्थ जाएगी, यानी कि तपोदय तीर्थ से भगवान श्री बिहार करेंगे, उसमें ये विशिष्ट इंद्र होंगे। कुल 100 नाम हैं हमारे पास। 100 नामों के लिए मैं बहुत सारे नाम आ चुके हैं जिन्हें अपनी घोषणाएं करना है। विशेष पात्र में हमें 3 पात्र मुख्य रूप से चाहिए। अभी एक महापात्रों में चक्रवर्ती पात्र चाहिए और महेंद्र इंद्र के नाम के साथ ही जो भी महायज्ञ नायक का भी हमें एक नाम चाहिए। और कुबेर और महायज्ञ नायक जिज्ञासा रखेंगे कलकत्ता से और दिल्ली से आदरणीय विनोद जी। शीघ्र तक मैं बोल रहा हूँ बे, मेरे मुनिपंगाव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमस्तु नमस्तु। महाराज, मेरी जिज्ञासा है, कोई भी व्यक्ति यदि प्रतिमा विराजमान करता है तो क्या उसको अपने स्थान पर वहीं पर अभिषेक पूजन करना पड़ता है कि अगर किसी ने बाहर प्रतिमा विराजमान करी तो कैसे जाएगा वहाँ? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जहाँ रहता है वहाँ करता तो अच्छा है, लेकिन उसको कहीं भी रह के करे और कहीं भी विराजमान करे, उससे कोई बाधा नहीं। नमस्ते महाराज, नमस्ते। जिज्ञासा रखेंगे श्री विनोद जी, दिल्ली से आइए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।